किसी इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ वो कर रहे हैं जो शायद एक लाइफ पार्टनर करता है या एक शादीशुदा इंसान करता है अपने स्पाउस के लिए। आप ऐसी जगह पे हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पे आप भी मैरिड है, वो इंसान भी मैरिड है, और फिर भी बियॉन्ड योर बाउंड्रीज़ और सब कुछ होने के बाद भी आप उस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। बट कोई एक ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता इस रिलेशनशिप को, वो नहीं पसंद करता आप दोनों का इकट्ठा होना, वो नहीं पसंद करता आप लोगों का साथ रहना। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर ये आपकी तरफ से है तो आपके लिए, और अगर पार्टनर की तरफ से है तो उनकी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा है जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती से आगे चल रहा था, अचानक से स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना टाइम देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। आपको एक डर आ गया है उस इंसान के खोने का, आपको एक इनसिक्योरिटी हो गई है कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान आपसे दूर हो जाए उस इंसान की वजह से। तो देखते हैं कि ये डिटेल रीडिंग है, यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उस इंसान की अगर मैं करंट इंटेंशंस की बात करूँ और उसकी एनर्जी की बात करूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों के घर में या तो आपके या उसके किसी को पता चला है आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, जिसकी वजह से इस इंसान ने थोड़ा सा बातचीत कम कर दी है, आपको कनेक्ट करना बंद कर दिया है, आपको उतना टाइम देना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि दो फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। और वहाँ पर ये नहीं चाहता कि चाहे आपके लिए चाहे इसके लिए कि चीज़ें वर्स्ट हो जाएं और ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपको बहुत प्यार करता है, बहुत मिस करता है, आपके साथ रहना चाहता है, बट कुछ ना कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जिनको ये शायद से फील कर पा रहा है, आपको बता भी नहीं पा रहा कि किस पेन से ये गुजर रहा है। आपके लिए हो सकता है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी हो, आपको ये भी फील होता होगा, क्योंकि अगर ये आपसे बातचीत कम कर रहा है या आपको टाइम कम दे रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देने लगा हो या उसके ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा हो या कोई और इसकी लाइफ में आ गई हो। तो आपके ये जो थॉट्स हैं ना, ये थॉट्स कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं उस इंसान को कि हो सकता है आप उसको ये बोल भी देते हुए कि आपका मन भर गया है या आप अब नहीं रहना चाहते इस रिलेशनशिप में, आपको कुछ बेटर मिल गया है। तो इस तरह की बातें शायद आप लोग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये इंसान है ना, ऐसा हो गया कि इसको अभी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी कुछ कहा या कुछ किया तो वो चीज़ें शायद ये भी नहीं संभाल पाए ना आप, यानी सिचुएशन ऐसी ख़राब हो सकती है कि ना आप उसको मैनेज कर पाएंगे फिर ना ये। तो बेटर यही है कि अभी थोड़ा सा डिस्टेंस किया जाए, और इस डिस्टेंस के करने के पीछे ये नहीं है कि ये आपको छोड़ना चाहता है या आपसे दूर होना चाहता है। जो आपका और इसका कनेक्शन है ना, ये बहुत अंदर से इंटेंस फील करता है, इसको रहना है, इसको साथ चलना है, इसको सब कुछ आपके साथ चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको भी सेफ रख रहा है खुद भी। एक इनमैच्योरिटी वाला एटीट्यूड ये नहीं दिखाना चाहता कि ठीक है, एक होता है ना कि किसी के साथ आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को बैलेंस करें, और एक होता है कि एक पागलपन में आ जाए जहाँ पे आप सब कुछ ख़राब कर दें कि आप उसके बाद कभी उससे मिल ही ना पाए। तो ये वाली इस इंसान की एनर्जी है। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या बहुत कम बातचीत हो रही है, तो इसकी अगर ट्रू इंटेंशंस अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये फीलिंग्स और अटैचमेंट में है, ये आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। इसको कहीं भी मन में दूर दूर तक नहीं है कि इसको आपको छोड़ना है। हो सकता है चीज़ों को ये बैलेंस कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, जैसे ही टाइम ठीक आएगा ये वापस से आपसे उसी तरह से कनेक्ट करेगा जैसे पहले किया था। तो बहुत ही कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस करिए। चीज़ें कई बार होता है कि डिले होती हैं, बट ऐसा नहीं कि वो आपकी लाइफ में नहीं है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए, थोड़ा उसको भी स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि जितना भी इस रिलेशनशिप में आप वीक दिखाएंगे या उसको अप्रोच करते रहेंगे तो चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी कि आप नहीं संभाल पाएंगे। तो बेटर यही है कि थोड़े टाइम रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। कुछ लोगों के लिए जून में वापस से ही सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 हफ्ते और लग जाए इस सब चीज़ों को बैलेंस होने में, ठीक होने में। तो अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आपके बीच में थोड़ा डिस्टेंस आया है और आप किसी इस तरह के डाउट्स या इनसिक्योरिटी में चले गए हैं, तो उसको अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप एंड नहीं है। ये रिलेशनशिप एक हीलिंग मोड पर है, ये रिलेशनशिप एक ऐसे मोड पर है जहाँ पे
चीज़ों को ख़राब करने के बजाय उसको ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ लॉन्ग आपको एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के एब्सेंस में निकालना पड़ जाएगा। तो अगर मैं ऑल ओवर एनर्जी देखूँ आपकी और इस इंसान की, तो इस इंसान के साथ अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, अगर आप कहीं डाउट में कि है या नहीं है, या ये रिश्ता यहीं तो ख़त्म नहीं है, तो देखिए सोच समझ कर चलने के लिए कहा गया है। यानी आपको ये कहा गया है कि सही गलत आपको भी पता होना चाहिए कि अभी क्या सही है क्या नहीं। बचपना, किसी को बहुत प्यार करना, किसी के लिए अवेलेबल होना, थोड़ा समय देख कर भी, क्योंकि उसमें आप ही इन्वॉल्व नहीं है और लोग भी हैं। अगर ये अनमेरिड लोगों के साथ मैच कर रहा है तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ सकती है, अगर ये मैरिड लोगों के साथ है तो आपके स्पाउसेस से कनेक्ट हो सकता है। उसी हिसाब से लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाने के लिए कहा है और वही दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। एज ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है।